राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो पहली वीडियो थी क्या जीके जीएस वाली, हिस्ट्री वाली, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। आज वाली वीडियो में मजा आएगा दोस्तों, ठीक है। तो जरूर देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट, मैं 20 क्वेश्चन रोज आज से करवाऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। तो आज का जो क्लास है मैथ का क्लास है। जितने भी बच्चे हैं एक बार देख लीजिएगा। और हाँ, एक शंकर बोरो जो है कमेंट में एक अपना रीजनिंग का सवाल लाए थे, उनका भी मैं लास्ट में आपको सोल्व करके बता दूंगा कि बच्चे कितने आंसर होंगे। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चे खास करके, ठीक है। तो चलते हैं आज के पहला प्रश्न में। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन कुमार पे दोस्तों। आइए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आप इसको नोट जरूर कीजिएगा कॉपी कलम से लेकर, ठीक है। आइए पढ़ते हैं आज का पहला सवाल, और ध्यान से पढ़िएगा। मैथ का सवाल सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना रहता है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, कहता है 3 घंटियां क्रमशः प्रत्येक घंटे 2 घंटे तथा 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। क्या की गई है? डिजाइन की गई है। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेगी। दोस्तों इस प्रकार का सवाल है ना, घबराना नहीं है। सबसे पहले पहला लाइन पढ़िए, क्या कह रहा है। प्रत्येक घंटे 2 घंटे, घंटे 2 घंटे 3 घंटे का मतलब 1 घंटे 2 घंटे और 3 घंटे। बस कुछ नहीं करना है, इसी को क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। क्या करा था, 3 दूना 6, क्या हो गया 6। लेकिन यहां पे अगर पूछता प्रत्येक घंटे पर पूछता, यदि वो 3 घंटे पहले बजी थी तो अब से, जब यहां अब से पूछ दे या प्रत्येक कितने घंटे बाद पूछता तो हमारा आंसर जो हो जाता वो हो जाता 6 घंटे। क्या 6 घंटे। लेकिन यहां पे प्यारे बच्चों समझिएगा, पूछ रहा है अब से कितने घंटे बाद, यानी कि 3 घंटे पहले भी बजा था। क्या 3 घंटे पहले बजा था और अब से कितने घंटे बाद बजेगा, तो आंसर बता दीजिए। अब से 3 घंटे बाद बजेगा। क्या बजेगा? 3 घंटे बाद बजेगा। अगर प्रत्येक कितने घंटे बाद पूछता तो प्रत्येक घंटे कितने बाद बजती है, बस 6 घंटे बाद आंसर हो जाता। लेकिन यहां अब से कितने घंटे बाद, 3 घंटे पहले बजा था, अब से 3 घंटे बाद बजेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3 घंटे। कोई दिक्कत तकलीफ होगा ना तो एक बार जरूर बताइएगा। और मैं कह रहा हूं जितने भी बच्चों हैं एक बार वीडियो को जरूर देखिए और पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। आइए आते हैं आज का दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या कहता है, ये बहुत ही मस्त सवाल है। देखिए ये सवाल बताया है, लेकिन इस प्रकार से बताया है, लेकिन उस टाइप का नहीं है ना। देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा। सवाल को पहले ध्यान से पढ़िए, बस कुछ नहीं, सवाल को ध्यान से पढ़िए, 1-2 बार पढ़िएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए, दूध तथा पानी के 30 लीटर के मिश्रण में इन घटकों का अनुपात उपर्युक्त क्रम में 7:3 है। बस यहीं पे समझना है, कॉन्सेप्ट समझ गए, आंसर आ गया। इस अनुपात को इस अनुपात को 3:7 बनाने के लिए कितने लीटर पानी बढ़ाना होगा। देखिए हमको पानी की मात्रा बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? पानी की मात्रा बढ़ाना है। दूध की मात्रा वही का वही रहेगा, लेकिन हमको बढ़ाना कितना है? पानी का मात्रा। कैसे बढ़ेगा, जरा ध्यान से देखिए। एकदम आसान तरीका बताएंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। नहीं अगर थोड़ा सा भी नजर हटाइएगा, भगाइएगा तो नहीं समझ में आएगा। देखिए बताइए, दूध तथा पानी के मिश्रण कितने लीटर का है बाबू? 30 लीटर का। सर 30 लीटर का है। चलिए, रेशियो में कितना है दर्शाया गया है इन मिश्रणों का? 7:3। बस दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7-3 आ गया आपका 10। 10 रेशियो बराबर 30 लीटर। तो बताइए 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? बात को यहीं पे समझना है। 1 लीटर बराबर 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब 1 लीटर बराबर 3 तो 7 लीटर बराबर 7×3 = 21 और 3 लीटर बराबर 3×3 = 9। क्या हो गया? 21:9। अब यहां पे बताइए एक बात, देखिए सोचिए, यही आंसर नहीं आ गया, समझिएगा क्या कह रहा था। सवाल को पढ़िए। इस अनुपात को 3:7 बनाने के लिए कितना बनाना है? 3:7। समझ में आ रहा है? देखिए फिर से समझाते हैं आपको, कुछ नहीं किया है। इस रेशियो को क्या बनाना है? 3:7। किसको? 21:9 को। चलिए, जब 3:7 बनाना है तो जरा सा एक बात बताइए। जब 3 रेशियो बराबर 21 है, यहां पर देखिए 3 रेशियो बराबर 21 आ जा रहा है बाबू, तो 1 रेशियो बराबर कितना आएगा? 3×7 = 21, 7।
जब 1:7 तो 7 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 7×7 = 49। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ नहीं किया है। शुरू में कितना था, 30 लीटर के मिश्रण था, क्या करना था, 7:3 में रेशियो था, दोनों को मिलाए आ गया 7×3 10, 10:30 आ गया दोस्तों, तो 1:3। जब 1:3 तो 7:21 और 3:9। और इसी 21:9 को हमको क्या बनाना है, 3:7 बनाना है। और पूछ रहा है कितने लीटर पानी बढ़ाना होगा। तो बताओ बाबू, 3:21 तो 1:7। जब 1:7 तो बताइए 7:7 49। बताइए कितना आ गया, 7×7 = 49। बस यहीं पे समझना है। देखिए अब बताइए पानी के मिश्रण कितना था, 9 लीटर का। अब बताइए इसमें हम कितना लीटर और पानी मिला दे कि हमारा कितना आ जाए, मुक्त रूप से 49 आ जाए। कितना आ जाए, 49 आ जाए। चूंकि पानी का मिश्रण कितना आया है, 7:49 आया है। तो बताइए इस 9 में हम कितना पानी और मिला दे कि हमारा कितना हो जाए, 49 हो जाए। तो कहिए सर 9 में हम अगर 40 लीटर मिला देंगे पानी, तो 40 और 9 कितना हो जाएगा, 49। कितना लीटर, 40 लीटर। तो हमारा पानी की मात्रा हमको कितना बढ़ाना चाहिए बाबू, तो कहिएगा सर 40 लीटर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है तो बताइएगा क्वेश्चन में, ठीक है। आपका प्रश्न का हर एक आंसर देंगे हम। आप लोग बस धैर्य रखिए, आपका हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फैला दीजिए आग की तरह। क्या कीजिए, फैला दीजिए। और मैं जैसे ही मेरा 3 के या 10 के होता है तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक दिन जरूर पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे तरीका से समझाऊंगा कैसे समझाया जाता है, ठीक है। आइए ये वाला भी सवाल आप ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं और आपका बेसिक तरीका भी बता देता हूं। देखिए कैसे, समझिएगा। हम भी पढ़ के ही आप लोग को पढ़ाया है, हम भी इस चीज को पढ़े हैं, अच्छे से ध्यान से पढ़े हैं दोस्तों, तभी मैं आप लोग को समझा रहा हूं। तो आप भी पढ़ोगे तो आगे चल के आप भी किसी को समझा सकते हो, अपने छोटे भाई हो, अपने से कमजोर छात्र को समझा सकते हो, है ना, दोस्त को समझा सकते हो। तो देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार, देखिए प्राप्त अंक यहीं पे पढ़ना है, समझिएगा। 5 विषम पूर्णांक में है। क्या है, 5 गो संख्या है जो किस में है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। समझिएगा, विषम संख्या आपको पता है ना दोस्तों, हाँ, जो 2 से न कटे। यदि उनके कुल अंक 185 है तो उच्चतम अंक कितने होंगे, उच्चतम मतलब सबसे बड़ा अंक क्या होगा। तो देखिए बेसिक तरीका से समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। मान लीजिए वो जो 5 लगातार विषम संख्या है वो हो गया पहला x, तो बताइए दूसरा क्या होगा, x+2, चूंकि विषम पूछ रहा है ना, समझिएगा। तीसरा क्या होगा, x प्लस कितना होगा, 4। क्या हो जाएगा, x+4। लगातार विषम संख्या ले रहा है, फिर हो जाएगा x+6 और फिर हो जाएगा x+8। क्या हो जाएगा, x+8। चलिए अब यहां पे जरा सा हम कैलकुलेशन कीजिए। देखिए कितना हो गया, x हो गए, x+2 हो गए, x+4, x+6, x+8, 1 2 3 4 5। अब क्या आ रहा है, इन लगातार अंकों को क्या कर लेते हैं, अब हम जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अब देखिए 1 गो x, 2 गो x, 3 गो x, 4 गो x, 5x, 5x प्लस, अब अंक को जोड़िए, 2 4 6 6 12 8 20, कितना 20, 5x प्लस 20। अब बताइए इनका कुल अंक कितना दिया हुआ है, 185। कितना दिया हुआ है, 185। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये बेसिक तरीका है, ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना है, ठीक है। 185। चलिए दोस्तों, एक्स वाला उधर आ गया, अंक वाला एक तरफ आ गया, प्लस से उधर चल गया। 185 में से 20 गया, कितना आ जाएगा, 165। कितना आ जाएगा, 165। 5x बराबर हो गया कितना, 165। तो बताइए दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा, 5 से 165 में भागा दे दीजिए, तब 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 33। जब x बराबर 33 आ गया। अब जरा ये मत सोचिए कि यही आंसर हो गया, नहीं 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 नहीं, मिस्टेक नहीं करना। पूछ रहा है लास्ट वाला, पढ़िए। तो उच्चतम अंक यानी सबसे बड़ी अंक, अगर न्यूनतम अंक पूछता तो इसी x का क्या कर देते, x का जो मान है x से आपको जोड़ देना था, ठीक है। लेकिन सबसे उच्चतम अंक कौन है, x+8। तो x का मान हम कितना निकाले हैं, 33। क्या निकाला है, 33। अब प्लस क्या है, 8। 33 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 41। 41 किस ऑप्शन में है,
कहिए सर ऑप्शन नंबर सी में है। बताइए कोई दिक्कत हुआ, कोई तकलीफ है, जरूर बताइएगा। तो ये हो गया आपका बेसिक तरीका। अगर आपको एग्जाम में मात्र 10 सेकंड में बनाना है तो देखिए हम बताते हैं कैसे बनेगा दोस्तों। आइए समझिएगा, बस कुछ नहीं करना है मेरे भाई, खाली आप लोग दिलवा ले गई ले संयम मत करना, ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक ना। भोजपुरी गाना आप लोग बहुत सुनते हैं, ठीक ना, हमको ऐसा लग रहा है। चलिए आए देखिए, जब बीच वाला एकदम शॉर्ट तरीका पूछे तो सबसे पहले क्या करना है, ये 5 उम्मीदवार जो है ये 185 से सबसे पहले आप भाग दे दीजिएगा। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बीच वाला उम्मीदवार। कितना, बीच वाला। तो 5 से भागा दे दिए, 5 या 15 बच गया, 5 से थे 35, कितना आ गया 37। ये तो हो गया बीच वाला उम्मीदवार। अब बताइए उम्मीदवार टोटल कितने थे, कितने, 5 उम्मीदवार थे। कितने थे, 5 उम्मीदवार थे। पूछ क्या रहा है, 5 लगातार विषम संख्या। तो बताइए 2 गो बाद में कर लीजिए, 2 गो पहले कर लीजिए, ये तो बीच वाला है ना जी। तो चलिए बीच वाला के बाद वाला विषम संख्या क्या आएगा, 37 के बाद कितना आता है विषम संख्या, 39 आता है। 39 के बाद कितना आता है, 41 आता है। चलिए 37 के पहले विषम वाला संख्या कितना आता है, कहिए सर 35 आता है। और 35 के बाद आता है 33। देखिए तो कितना अंक हुआ, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हो गए, एकदम हो गए। पूछ क्या रहा है, तो सबसे उच्चतम अंक, सबसे उच्चतम अंक कौन है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है, कहिए सर 41। बताइए 41 आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगर सबसे न्यूनतम अंक, सबसे छोटी अंक पूछता तो आपका 33 आपका आंसर हो जाता। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और कोई भी तकलीफ हो तो एक बार जरूर बताइएगा। और रीजनिंग वाले दोस्त जो शंकर बोरो हैं, जो भी हो, आप कमेंट में, मैंने आपका कमेंट देख लिया है दोस्तों। बच्चे मैं आपका आंसर जरूर लास्ट वाले में, रीजनिंग तो ये तो सिलेबस रीजनिंग का नहीं है, लेकिन कल जो रीजनिंग आएगा, कल तो मैथ का आ जाएगा, ये परसों आपको बताना पड़ेगा, इसलिए आपको लेट नहीं होना है, मैं आपको आंसर बता दूंगा बच्चे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार जरूर लगाइएगा। क्या कीजिएगा, स्टार जरूर लगाइएगा। कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का, ध्यान से पढ़िएगा, नजर मत हटाइएगा, भगाइएगा भी नहीं, आय का 75% खर्च कर देता है। क्या कर देता है, खर्च कर देता है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है, क्या, और वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है, तो उसकी बचत कितने बढ़ी। देखिए सवाल का कहने का इसका मतलब यह है कि मान लीजिए दोस्तों एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का मान लीजिए 100 रुपया की कमाई है, और जेकरा में वो क्या कर दे रहा है, 75 रुपया खर्च कर दे रहा है। तो बताइए दोस्तों उसका बचत कितना हो जाएगा, 25 रुपया बचत होगा। 100 रुपया में से 25 रुपया खर्च, 75 रुपया खर्चे कर दे रहा है, तो बच कितना रहा है, 25 रुपया। अब देखिए जब उसका आय, यानी आय मतलब ये वाला 100 से 20% बढ़ जाती है, मतलब 120 रुपया जब हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है। क्या, यानी खर्च कितना था 75, तो 75 का 10% कितना हो भाई बाबू, 7.5 होता है। निकाल के देख लीजिए, 75 गुने 10/100, 1 0 से 1 0 ऊपर चल गया 0, तो पॉइंट में आ गया 7.5। अब बताइए 7.5 ई और 75 ई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 82 कितना, 82.5। क्या हो जाएगा, 82.5 उसका खर्च हो जाएगा। जब वह खर्च 10% बढ़ा लिया तो 75 से कितना हो गया, 82.5। कब, जब उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तब जब उसका आय 120 रुपया हुआ तो कितना हुआ, 82.5 रुपया उसका खर्च हो गया, बढ़ गया, 10% बढ़ाया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, उसका आयवा में से उसका खर्चवा क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, आपका बचतवा आ जाएगा, और कुल बचतवा में से बचतवा घटा लेंगे, आपका निकल के आ जाएगा धीरे धीरे। तो 120 में से 82.5 अगर आप घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 37.5 रुपया। कितना, 37.5 रुपया। क्या, 37.5 रुपया आ गया। अब हमको क्या करना है बाबू रे, 37.5 रुपया इसका बचत जब, और जो पहिलका वाला बचत कितना था 25 रुपया, 37.5 रुपया, तो 37.5 रुपया में से 25 रुपया अगर हम घटा देंगे तो हमारा दोनों का बचत, दोनों मिला के जो बचत हुआ हमारा, क्या हुआ, 12.5 रुपया के बचत हुआ। कितना के बाबू, 12.5 रुपया के। घटा लीजिएगा 37 में से, 37.5 रुपया में से 25 रुपया घटा लीजिएगा, 25 10 35 37, यानी 37.5 नहीं, 12.5 रुपया। कितना, 12.5 रुपया इसका आ गया। कितना में बाबू,
₹25 में, बचत वाला में जो है ना, बचत वाला में कितने में परसेंटेज में, 100 से कटा लीजिए। अब 12.5 से क्या करेंगे, 2 में गुना करेंगे तब 25 आ जाएगा, और 100 को अगर भागे करेंगे तब 50 बार में कट जाएगा। तो बताइए उसकी बचत कितनी बढ़ जाएगी दोस्तों, परसेंटेज में उसका आ गया 50%। बताइए कोई दिक्कत हुआ, फिर से समझ लीजिए, एक बार हम फिर से समझा देते हैं। अगर कोई दिक्कत हुआ है तो बताइएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कुछ करने नहीं है, बस देखना आंसर आ जाए। बताइए उसका, मान लीजिए पहला बार में 100 रुपया कमाया, 75 रुपया खर्च कर दिया, तब बच गया उसको 25 रुपया। बचत कितना हो गया बाबू, बचत खर्च हो, ये हो गया खर्च और ये हो गया आपका आय। चलिए इतना तो समझ गए ना। बस जब 100 रुपया था तो 75 रुपया खर्च करता था तो बचता था 25 रुपया। जब 120 रुपया जब बढ़ा दिया, देखिए उसकी आय जब 20% बढ़ गया, देखिए 20% जब बढ़ गया तो क्या हो गया, 120 रुपया। तो उसका खर्च जब अपना 10% बढ़ा लेता है तो 75 का 10% कितना होता है, 7.5 होता है, 7.5 रुपया। तो 75 में अगर 7.5 रुपया जोड़िएगा तो कितना आता है दोस्तों, 82.5 रुपया। अब क्या करेंगे, जब उसका 120 रुपया आय हो गया है तो खर्च उसका कितना हो गया है, 82.5। अब 82.5 को क्या करेंगे, आय में से खर्च को घटा देंगे, आपका दूसरा बचत कितना आ जाएगा दोस्तों, 37.5 रुपया। कितना, अब इस 37.5 रुपया बचतवा में से 25 रुपया वाले पहिल का बचतवा घटा देंगे तो आपका कुल बचत आ जाएगा कितना, 12.5 रुपया। कितने में, जो फर्स्ट वाला बचत में था उसमें, गुना कितना से, परसेंटेज में 100 से कर लीजिए। 12.5 दूनी होता है 25, अब 50 दूना होता है 100, 50%। उसकी बचत कितनी होगी दोस्तों, 50% बढ़ जाएगी। 50% किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। बताइए कोई तकलीफ हुआ है तो एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, जितना जल्द हो सके जुड़िए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। और शाम को आपको जीएस वाला वीडियो जरूर मिलेगा, भले ही खराब लेकिन क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये रहा आपका आज का होमवर्क का सवाल। आपको पिछले पार्ट में, मैथ के पार्ट में मैं बता चुका हूं, और आपको जरूर इसको बना कर ले आना है। और अगर इंस्टाग्राम आप लोग फॉलो नहीं किए तो इंस्टा आईडी आप लोग फॉलो कर लीजिए, आर्यन कुमार 13217 सर्च कर लीजिएगा दोस्तों। आपका यूनिफॉर्म का कैप, जो डबल स्टार का कैप होता है, उसका आ जाएगा, आप लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए एक बच्चे का मैं सवाल का जरा सा हल कर देता हूँ, ठीक है, जो सा हल कर देता हूं। उनका एक रीजनिंग का सवाल था, माफ कीजिएगा थोड़ा सा मैथ के क्लास में रीजनिंग आ गए। तो उनका एक सवाल इस प्रकार से था, ये क्या था, 257 और क्या था, 226 और 197 और प्रश्नवाचक चिन्ह। उनका ऑप्शन था, ए ऑप्शन में था 160, बी ऑप्शन था 170, सी ऑप्शन था 135 और डी ऑप्शन था 165। तो बच्चे देखिएगा कुछ नहीं किया जाता है, सीरीज का क्वेश्चन जब भी रहता है ना तो सबसे पहले स्क्वायर या क्यूब करके देखिए, जब भी बड़ा डिजिट सभी दिखाई दे तो बताइए दोस्तों, इसका हम अगर 16 का स्क्वायर कर लेंगे, थोड़ा स्पीड में बता दे रहे हैं, रीजनिंग वाले क्लास में अच्छे से बताएंगे। 16 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 256। कितना, 16 का जब स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है 256, और 256 में हम क्या करेंगे, 257 हो जाए, प्लस 1 कर लेंगे, 257 हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला क्या है, अगला क्या है, 226, 16 से 1 कम कर दीजिए, 15 का स्क्वायर आ जाएगा कितना, 225। कितना, 225, और 225 में 1 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 226। देखिए 16 15, तो अगला क्या होना चाहिए, 14। देखिए घटते जा रहा है, देखिएगा समझिएगा, पहला बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। तो उसी प्रकार पहला बड़ी संख्या का स्क्वायर किए, दूसरा फिर उसके छोटी संख्या, फिर उससे थोड़ा सा संख्या के है, लगातार छोटी संख्या जा रहा है। तो 14 में 14 से करेंगे, आ जाएगा आपका 196, और 196 में 1 जोड़िएगा तो आ जाएगा 197। चलिए अब यहाँ पे 3 चीज का जब स्टेप आ गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे शंकर बड़ू आप बताइए क्या होना चाहिए, तो अगला होना चाहिए 13। 13 का स्क्वायर होता है 169, और 169 में 1 जोड़ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो आ जाएगा 170। बताइए 170 जो है ऑप्शन नंबर बी, जो आपका बिल्कुल सही है। आप जरूर इसको बना लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।